निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अगर मैं चाहूँ एक मर्तबा अपने घर काबे की दुआ को मैं रद्द कर दूं, लेकिन वली के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। मैं अपने घर काबे की दुआ को रद्द कर दूं, लेकिन वली के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये सुन्नी बरेलवी लोग मज़ार पे क्यों आते हैं, आस्ताने पे क्यों आते हैं, खानकाएं क्यों जाते हैं। तो सुनो, आज हम मज़ार पे इसलिए आते हैं कि कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई किताब नहीं, कुरान से बढ़कर दुनिया में कोई किताब नहीं है। वो कुरान जो नबी पर उतरा है, जिसे जिब्राइल लेकर आए, जिस पर हमारा और आपका ईमान है। चांद की चांदनी बदल सकती है, लेकिन कुरान का एक हर्फ गलत नहीं हो सकता। जिस कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर मैं चाहूं एक मर्तबा अपने घर काबे की दुआ को रद्द कर दूं, लेकिन वली के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं बैतुल मुक़द्दस की दुआ को मैं एक मर्तबा रद्द कर दूं, लेकिन अपने महबूब के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। अपने महबूब के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं मस्जिद हराम की दुआ को रद्द कर दूं, लेकिन गौसे पाक के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। अरे मस्जिद हराम, अरे वो मस्जिद है, मस्जिद हराम से बढ़कर पूरी दुनिया में, मस्जिद हराम से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई मस्जिद नहीं है। अगर आप मस्जिद हराम में एक रेकात नमाज अदा करें तो अल्लाह ताला 1,00,000 रेकातों का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है, अगर मैं चाहूं मस्जिद हराम की दुआ को मैं रद्द कर दूं, लेकिन अपने महबूब के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। मैं काबे की दुआ को रद्द कर दूं, लेकिन अपने मकबूल बंदों के आस्ताने की दुआ को मैं रद्द नहीं कर सकता। ये काबा क्या है? काबा एक चौकोर घर है, उसके ऊपर काला गिला पड़ा हुआ है। काबा के चारों तरफ मस्जिद है, उस मस्जिद को मस्जिद हराम कहते हैं। उसका दूसरा नाम मस्जिद हरम है। मस्जिद हराम दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद है, उससे बढ़कर कोई मस्जिद नहीं है। मेरा दावा है कि अल्लाह अगर चाहे तो एक मर्तबा मस्जिद हराम बैतुल मुक़द्दस के दुआ को रद्द कर दे, लेकिन अपने नबी के आस्ताने के दुआ को रद्द नहीं कर सकता है। जो हाजी हज करने जाते हैं, जो हाजी हज करने जाते हैं और तमाम अरकान से फारिग होकर, यानी काबा के तवाफ, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते हैं, सफ़ा मरवा के साथ चक्कर लगाते हैं और मिना के मैदान में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। मैंने एक हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब, मिना के मैदान में 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं?
उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा मौलाना इकराम साहब, हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबी इस मैदान में नमाज अदा की, इसीलिए हम भी पढ़ते हैं कि कहीं किसी नबी के कदमों पर मेरा सजदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाजी तमाम अरकान से फारिग होकर सोचते हैं कि ए परवरदिगार, मेरा हज कबूल हो गया, दिल ही दिल में कहा कबूल हो गया या नहीं हुआ। किसी ने कहा कबूल हो गया, किसी ने कहा खुदा जाने, किसी ने कहा अरे खुदा जाने। लेकिन जब ये हाजी मक्का से, जब ये हाजी मक्का से जब मदीना पहुंचते हैं, गुंबदे खजरा को देखा, गुंबदे खजरा से आवाज आई, ए हाजियों, अब तक तुम्हारी हज कबूल न थी। ए हाजियों, अब तक तुम्हारी हज कबूल न थी, अब तूने मेरे मजार की ज़ियारत की, अब तुम्हारी हज कबूल हो गई। गुंबद खैरा से आवाज आई, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे मजार की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। मैं आलम ख्याल में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये शफात उसके लिए है जो मदीना आए, ये शफात उसके लिए है जो मदीना आए, आपके मज़ार की ज़ियारत की हो। या रसूल अल्लाह, ये शफात उसके लिए जो मदीना आए, लेकिन हम गरीब मुसलमान हिंदुस्तान से मदीना ना आ पाएंगे, बेवा औरत ना आ पाएगी, यतीम बच्चे ना आ पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नादान क्या कह रहे हो? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हम गरीब मुसलमान हिंदुस्तान से मदीना ना आ पाएंगे, बेवा औरत ना आ पाएगी, कमज़ोर इंसान ना आ पाएंगे, बीमार ना आ पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे जो मदीना आए आए, जो मदीना ना आए, किसी वली की चौखट को चूम ले तो मैं यही समझूंगा वो मेरे गुलाम की चौखट नहीं बल्कि मेरी चौखट को चूमा। रिज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए मेरे महबूब, ए मेरे महबूब, कभी कभी आप हज़रत इमरान की औरत का वाक़या भी याद कर लीजिए। ये हज़रत इमरान कौन है? हज़रत इमरान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने के मोमिन, उनकी बीवी हज़रत हन्ना ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की मोमना है। वाक़या ये है कि हज़रत हन्ना की उम्र 91 यानी 91 साल की हुई थी, लेकिन कोई औलाद नहीं हुआ था। हज़रत हन्ना इबादत गुजार थी, नमाज पढ़ती थी, हज़रत हन्ना नमाजी थी। मस्जिद हराम बैतुल मुक़द्दस में कोई ऐसी जगह ना थी जहां हज़रत हन्ना ने सजदों के बाद दुआ ना की हो, लेकिन अल्लाह को मंजूर ना था, कोई दुआ कबूल न हुई। एक मर्तबा हज़रत हन्ना अपने घर के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। एक मर्तबा हन्ना अपने दरवाजे पर बैठी रो रही थी। एक आदमी का गुजर हुआ, उसने पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? हज़रत हन्ना ने जवाब दिया, भाई मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं जो मेरी गोद में खेले। मोहल्ले में मुझसे छोटी छोटी बच्ची, छोटी छोटी लड़की बच्चे की माँ बन गई है। मैं आज वैसे
जब मैं बच्चे को देखता हूं तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मायूसी आ जाती है। उस आदमी ने जवाब दिया, हन्ना, उस आदमी ने जवाब दिया, हन्ना बहन, क्या तूने बच्चे के लिए दुआ की? क्या तूने बच्चे के लिए दुआ की? क्या भैया, दुआ करके थक चुकी हूं। ये कहाँ कहाँ दुआ की? कहा बहुत दुआई। कहा बताओ कहाँ कहाँ दुआ की? कहने लगे तफसील बहुत लंबी है। उस आदमी ने कहा मैं तफसील ही सुनना चाहता हूं, जरा ये बता कहाँ कहाँ दुआ की? बैतुल खाने काबा, कहा बैतुल मुक़द्दस में दुआ की। मस्जिद हराम, अरफात, मीना में दुआ की। उसने जवाब दिया बैतुल मुक़द्दस खाने काबा जाने की जरूरत नहीं, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पे चली जा, जा दुआ मांग के देख, वो अल्लाह के रसूल हैं, साहिब तौरात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पे जाके दुआ मांग के देख फिर क्या होता है। हज़रत हन्ना मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर आई, पाई थी, खड़ी हो गई, दुआ की, ए रब्बे कायनात, ये तेरे जन्नल पैगंबर मूसा लेटे हुए हैं, इन मज़ार आस्ताने के तूफ़ैल से एक बच्चा इनायत फरमा, उसको तेरी राह के लिए, तेरी राह, तेरी रजा के लिए मैं छोड़ दूंगी, कोई काम उनसे ना लूंगी, सारी जिंदगी वो बच्चा तेरा नाम लेता रहेगा। ये दुआ मांगकर घर आए, सो गई। रात तकरीबन 2:30 बजे, रात में 2:30 बजे रात में ख्वाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, हन्ना मुबारक हो, अल्लाह ताला तुझे मेरे मज़ार की बरकत से एक बच्चा देने का वादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। मेरे सुन्नी भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार का जब ये आलम है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार का क्या आलम होगा। मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर किसी के घर के ताले की चाबी गुम हो जाए, वो 11 मरतबा हज़रत हन्ना का नाम लेकर ताला पर दम कर दे, ताला खुद ब खुद खुल जाएगा। मैं एक जलसा में तकरीर में बयान कर रहा था तो एक शख्स बड़ा मुस्कराया, कहा मौलाना साहब आज तूने खजाने की चाबी बता दी। मैंने कहा खबरदार, ये अमल उस चीज पर करना जिस पर अपना कब्जा हो, वरना ताला हाथ पकड़ लेगा, कयामत तक पकड़ा रहेगा, हज़रत हन्ना आके छोड़ाएगी। याद रखना। ए हन्ना, तेरे नाम को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे नाम में ये बरकत है, ये ताकत है। हज़रत हन्ना की नाम, हज़रत हन्ना की ये ताकत नमाज से नहीं मिली, रोजे से नहीं मिली, इबादत से नहीं मिली, मिली है तो नबी के मज़ार की वजह से मिली है। सुभान अल्लाह। सुबह हुई, हज़रत हन्ना बड़ी खुश, सुबह हुई, हज़रत हन्ना बड़ी खुश है। 6 महीना गुजर जाने के बाद हज़रत हन्ना के यहाँ लड़का के बजाय लड़की पैदा हुआ। जिस लड़की बड़ी नेक, बड़ी खूबसूरत, जिसका नाम हज़रत हन्ना ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रखा। जब हज़रत मरियम पैदा हुई, कुरान में मरियम की बड़ी तारीफ की गई है। कुरान में
हज़रत मरियम की बड़ी तारीफ की गई है। कुरान में हज़रत मरियम की बड़ी तारीफ। मरियम हज़रत इमरान की बेटी, मरियम हज़रत हन्ना की बेटी है। हज़रत हन्ना ने यह मन्नत मानी थी कि अगर लड़का होता उन्हें अल्लाह के राह में छोड़ देता, लेकिन लड़की है, अब क्या किया जाए। हज़रत मरियम की उम्र 1 साल की हो गई। अब ईसाई मरियम को खुदा की बीवी कहता है, ईसा खुदा को बेटा। उनका कहना है ये तीनों मिलकर एक खुदा है, यानी ये तीनों मिलकर वो एक खुदा मानते हैं। अब यहां पे ईसाइयों का अकीदा देखिए। मैंने एक ईसाई से पूछा, ए ईसाई, तुम मरियम को खुदा की बीवी मानते हो, ईसा को खुदा का बेटा मानते हो? उन्होंने कहा हाँ मरियम। मैंने कहा ए ईसाई, मरियम को खुदा की बीवी, ईसा को खुदा के बेटा क्यों मानते हो? उन्होंने कहा मरियम की नमाज में मिसाल है, मरियम की सूरत में मिसाल, मरियम की इबादत में मिसाल है, मरियम के सुबह शाम में मिसाल, मरियम को सुबह शाम बेमिसाल है, मरियम की जिंदगी बेमिसाल, मरियम का एक एक लम्हा बेमिसाल। मैंने कहा ईसाई तुझ पर खुदा की लानत, तूने मरियम के सजदे को देखा, खुदा की बीवी कह दिया। तूने मरियम की सीरत और सूरत को देखा, खुदा की बीवी कह दिया। मरियम की इबादत को देखकर तूने खुदा की बीवी कह दिया। ईसाई तुझ पर खुदा की लानत। मगर कुर्बान जाओ हम गरीब सुन्नी मुसलमान पर। हमने जब भी फातिमा की इबादत को देखा, खुदा की बीवी नहीं बल्कि हज़रत मौला अली की बीवी, मोहम्मद की बेटी का, हसन और हुसैन की माँ का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फातिमा और मरियम में क्या फ़र्क है? एक मर्तबा हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में नमाज पढ़ रही थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत फातिमा क़याम में है, नबी देख रहे हैं। फातिमा रुकू में है, नबी देख रहे हैं। फातिमा सजदे में है, नबी देख रहे हैं। फातिमा सजदे में है, नबी देख रहे हैं। जब हज़रत फातिमा नमाज पढ़ चुकी, नमाज से फारिग हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फातिमा इतनी कमज़ोर क्यों? ए फातिमा इतनी कमज़ोर क्यों? हज़रत फातिमा का अब्बा जान 5 दिन गुजर गए लेकिन घर में चूल्हा तक नहीं जला। अल्लाह, 5 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फातिमा क्या तुम नहीं चाहती हो कि अल्लाह ने तुझे तमाम जन्नती औरतों को सरदार बनाया? तो फातिमा अर्ज़ करनी, अब्बा जान क्या मैं तमाम औरतों का सरदार? कहा हाँ बेटी, तमाम जन्नती औरतों का सरदार तू बनेगी। फातिमा अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान क्या मैं अपनी माँ खदीजा का सरदार? कहा हाँ बेटी तू खदीजा का सरदार। फातिमा अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान क्या मैं अपनी अम्मा आयशा का सरदार? कहा हाँ बेटी तू हज़रत अम्मा, अपनी अम्मा आयशा का सरदार। फातिमा अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान क्या मैं मरियम का सरदार? कहा हाँ बेटी तू मरियम का सरदार। फातिमा अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान क्या मैं मरियम का सरदार? फरमाया हाँ बेटी तू मरियम का सरदार। अब इसी लफ्ज़ को हज़रत फातिमा ने 7 मरतबा दोहराया।
क्या मैं मरियम का सरदार, क्या मैं मरियम का सरदार, क्या मैं मरियम का सरदार, क्या मैं मरियम का सरदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी बार बार ये रट क्यों लगाती हो, आखिर क्या बात है। फातिमा अर्ज करने लगी, अब्बा जान मरियम की सूरत कुरान में, मरियम की सीरत कुरान में, मरियम की पैदाइश कुरान में, मरियम की पैदाइश कुरान में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी कल क़यामत के दिन, कल कयामत के दिन मीज़ान पर, कल कयामत के दिन मीज़ान पर मरियम की सारी इबादत एक तरफ, तुम्हारा एक सजदा एक तरफ, तो तुम्हारे एक सजदे से मेरे उम्मत के 70,000 अफराद बेहिसाब बख्श दिए जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। फातिमा मुस्कुराने लगी। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास हज़रत हन्ना आई, कहने लगी, ए मेरे भाई, मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर लड़का होता तो मैं अल्लाह के राह में उसे छोड़ देता, अगर लड़का होता तो मैं उन्हें अल्लाह के राह में, अगर लड़का पैदा होगा तो उसे अल्लाह के रज़ा के लिए मैं छोड़ दूंगी, लेकिन लड़की पैदा हुई है, मैं कैसे इसे छोड़ूंगी, इसकी निगाहबानी देखभाल कौन करेगा। मैंने ये मन्नत मानी थी, इन्हें अल्लाह के राह में छोड़ दूंगी, लेकिन इनका देखभाल कौन करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हे हन्ना, अगर मन्नत पूरी करना चाहती हो तो उन्हें अल्लाह के राह में छोड़ दो। कहा देखभाल, कहा वो खुदा जो सारी कायनात को पैदा करने वाला, जो सारी कायनात को देखभाल कर रहा है, वही खुदा मरियम की भी देखभाल करेगा, तो इन्हें अल्लाह के राह में छोड़ दो, तो उन्हें अल्लाह के राह में छोड़ दो। हज़रत मरियम को अल्लाह की राह में छोड़ दिया गया। हज़रत मरियम की एक झोपड़ी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम के लिए एक झोपड़ी तैयार की, तो हज़रत मरियम उसी झोपड़ी में रहती थी। हफ्ता में एक मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते थे, हफ्ते में एक मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लेकर आते थे और मरियम के पास रख देते थे। मरियम अपने मुसल्ला पर मौजूद रहती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, मरियम वलिया है, नबी खाना लेकर आ रहे हैं, नबी होकर पानी लेकर आ रहे हैं, कहाँ? वली के आस्थाने पर। जवाब मिलेगा, अरे नबी तो क्या खाने काबा वली के तवाफ करते हैं। वली का ये मर्तबा है कि एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा के तवाफ करने को गए, क्या देखा? खाने काबा अपनी जगह पे मौजूद नहीं पाया। कहा, ए परवरदिगार, कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया? अल्लाह ने फरमाया, हसन, आज मेरी एक वलिया, एक मेरी बंदी वलिया आ रही है, तो मैंने काबे से कहा, जा मेरी बंदी वलिया का तवाफ कर। ए परवरदिगार, वो बंदी कौन है? फरमाया, राबिया बसरिया है। कौन है? राबिया बसरिया है। जब राबिया चले तो काबा आगे बढ़कर तवाफ करे, जब मेरे आका चलते होंगे तो काबा तो कदमों को चूम रहे होंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, तो मैं अर्ज कर रहा था, ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम की झोपड़ी में खाना लेकर पहुंचे तो क्या देखा? मरियम के पास बेमौसम फल,
रखा हुआ है, ये देखकर चले आए। दूसरा हफ्ता पहुंचा, दूसरे तरह का फल देखा, खाना रखकर फरमाया, हे बेटी मरियम, तेरे पास तेरी माँ आती है या फिर मोहल्ले का कोई लड़का आता है या कोई लड़की आती है, कहा या फिर कोई औरत आती है तो हज़रत मरियम, ए मरियम, मैंने तुझे खाना दिया था, ये फल कहाँ से? मैंने तुझे खाना दिया था, सालन दिया था, ये बेमौसम कहाँ से? जवाब मिला अल्लाह के पास से, जवाब मिला अल्लाह के पास से। अल्लाह, अगर तूने मरियम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह अगर तूने मरियम को बेमौसम फल अता फरमाया, अल्लाह इन लोगों को भी बेमौसम रिज़्क़ अता फरमा दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी ये फल अल्लाह ने अता फरमाया। कहा हाँ मेरे खा लूं, लेकिन देने का तरीका कितना अच्छा था, देने का तरीका कितना अच्छा। अल्लाह ने कुरान दिया जिब्राइल के जरिया, पैगाम भेजा जिब्राइल के जरिया, लेकिन मरियम को फल देने का तरीका ही कितना अच्छा है। मरियम जब नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़ते पढ़ते अगर ख्याल होती थी, काश खाने, काश सेब होते तो खाते हाथ में सेब, काश अंगूर होते तो खाते हाथ में अंगूर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत मरियम जब दुआ मांगती थी तो दोनों हाथ में बेमौसम फल पाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है कि बरसात के मौसम के पर बरसात में होना चाहिए, ठंडी वाला फल ठंडी के मौसम में होना चाहिए, गर्मी वाला फल गर्मी के मौसम में होना चाहिए, मुझे ये ताज्जुब है। हज़रत मरियम ने कहा कि आप ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेमौसम बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की झोपड़ी में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम की झोपड़ी में रोने लगे। हज़रत मरियम ने कहा, खालू क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हैं? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस खुदा ने तुझे बेमौसम फल अता फरमाया है, मुझे उम्मीद है कि वो खुदा मुझे बेमौसम औलाद अता फरमा, वो खुदा मुझे बेमौसम औलाद अता फरमा दे। हज़रत मरियम ने कहा, कहाँ कहाँ दुआ की? कहा, बेटी ये मत पूछ, मैं दुआ करते करते मैं थक गया, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहाँ मैं अपनी औलाद के खातिर दुआ न की। कहा कहाँ दुआ की? तो हज़रत ज़करिया ने फरमाया, मैं खाने काबा में, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद हराम में दुआएं की, अरफात के मैदान में दुआ की, सफ़ा मरवा पे दुआ की। अब दुआ कबूल क्यों ना हुई खुदा जाने, लेकिन कोई औलाद नहीं, दुआ आज तक दुआ कबूल न हुई। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी झोपड़ी में दुआ मांग के देख फिर क्या होता है। अल्लाह का कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमाता है, वाबा क़ाइम युसल्ली फिल महराब अन्नल्लाह युबश्शिरु बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। अभी दुआ खत्म न हुई, हज़रत जिब्राइल आए, फरमाया, ए ज़करिया मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें वली के आस्ताने के सदके में एक बच्चा यहया नाम का देने का वादा फरमा लिया। यहया की वालिदा को मुबारक हो,
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वली के आस्ताने से बच्चे की खुशखबरी लेकर घर आए। आपकी बीवी बच्चे के खातिर मायूस रहती थी, रोती रहती थी। आपने बीवी को सलाम किया, बीवी ने सलाम का जवाब दिया। करीब आकर आपकी आंखें देखने लगी, कहा ए मेरे सरताज, ए मेरे सरताज। आपकी आंखों का चमक बता रही है कोई आपका खलीफा आने वाला है, कोई आपका खलीफा आने वाला है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुबारक। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बीवी मुबारक हो, मुबारक हो, मेरा बेटा यहया आ रहा है जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। यहया की बदन की खुशबू से मेरी कौम मुअत्तर होगी। बीवी कहने लगी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी ये उम्र, मेरी ये उम्र, आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी ये उम्र है, आपका ये उम्र? बीवी ने कहा, अब बताइए मैं कैसे समझूंगी कि यहया मेरे शिकम में है? ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बीवी, जिस दिन मैं तुम्हें सलाम करूं, सलाम करने में जबान चले आवाज ना हो, होठ हिले आवाज ना हो, समझ लेना वही लम्हा है कि यहया तुम्हारे शिकम में तशरीफ ला चुके। सलासा अय्याम कुरान की तीसरे पारे में, सलासा अय्याम कुरान के 16वें पारे में 3 दिन का वाक़या है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आज अपने बीवी को सलाम कर रहे हैं, जबान हिल रही है, आवाज नहीं है, होठ चल रही है, आवाज नहीं है। तो सिदरा के बुलंदी पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों से फरमाओ, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज यहया अपने माँ के शिकम में तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। ए यहया, जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन को मेरा सलाम, जब क़यामत में आओगे उस लम्हे को मेरा सलाम। मैं कहता हूँ यहया के आमद पर रब का सलाम जो कुरान में मौजूद है, तो वो नबी जो यहया के भी नबी है, उनकी विलादत पर हम सबों का सलाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन लिखते हैं, ज़करिया नबी है, उनका मर्तबा ऊंचा है, वली मरियम वली है, उनका मर्तबा नीचे। वली मजबूर होता है, नबी की बारगाह में जाता है, नबी मुख्तार होता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तार नबी को हुक्म दिया, वली के झोपड़ी में जाकर दुआ मांग, वली के झोपड़ी में जाकर दुआ कीजिए, मैं तुझे यहया नाम का बेटा दूंगा, ताकि कयामत तक ये कानून बन जाए, जो दुआ कहीं कबूल ना होती हो वो वली के आस्थाने पे जाकर दुआ मांगे, वो दुआ कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुआ कहीं कबूल ना होती हो वो वली के आस्थाने पे जाकर दुआ करेगा, वो दुआ कबूल हो जाएगा। एक मर्तबा शहनशाह औरंगजेब बादशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर गए। अजमेर शरीफ में क्या देखा कि एक नाबीना शख्स ख्वाजा के चौखट को पकड़कर कह रहा था, ए ख्वाजा आंखें दे दे, ए ख्वाजा आंखें दे दे, अगर आंखें ना दी तो मैं तुम्हारा गुम्बद तोड़ डालूंगा। इतने में औरंगजेब बादशाह पहुंच गए। कहा नाबीना कितनी देर से आंखें मांग रहा है? कहा 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, आंखें नहीं मिला, आंखें नहीं मिली। कहा नहीं। कहा मैं मजार पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अंदर फातिहा पढ़ने, लौटने तक अगर आंखें ना मिली तुम्हारी गर्दन उड़ा दिया जाएगा। कहा तुम उड़ाने वाले कौन हो? किसी ने कहा किससे बात कर रहे हो? ये शहंशाह औरंगजेब, ये शहंशाह औरंगजेब है। अब वो नाबीना कहने लगे
अब तक तो आँख की बात थी, अब तो जान की बात आ गई। ए ख्वाजा मेरी जान बचा ले। इतने में हज़रत औरंगजेब फातिहा पढ़ के वापस आए तो क्या देखा कि अल्लाह ताला ने उस नाबीना को दोनों आंखें अता फरमा, दोनों आंखें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान में सबसे पहले मुहद्दिस यानी हदीस पढ़ाने वाला जो आए उसका नाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पहले हिंदुस्तान में नबी की कोई हदीस ना थी। ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, बैजावी शरीफ वगैरह ये सब पहले हिंदुस्तान में नबी की कोई हदीस नहीं थी, गरीब नवाज आ चुके थे, उसके बाद की बात है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के विसाल के बाद उसके सज्जादा नशीं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कुरान के तफसीर अजीज़ी में लिखते हैं कि वली जब तक जिंदा होता है, वली जब तक जिंदा होता है, जो चाहता है, जो चाहता है, तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं वली जब तक जिंदा होता है, जो जाता है और पीर को चूमता है तो अल्लाह ताला रहमतों के साथ वापस करता। आगे लिखते हैं जो मजार शरीफ पर जाता है, जितनी जिंदगी, जितनी नेकी जिंदगी में मिलता है, तो अल्लाह ताला गुनाह ज्यादा, अल्लाह ताला जितनी नेकी जिंदगी में मिलता है, अल्लाह ताला 70 गुना ज्यादा अता फरमाता है। तो मैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की बात करता हूँ कि आगे लिखते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली में मैं अपने घर में बैठा था, मेरे घर के बगल में एक मजार शरीफ था। उस मजार से कुछ करामत जाहिर होने लगी, यानी बगैर पंखे के ठंडी ठंडी हवा निकलती थी। गर्मी में चले जाओ तो महसूस होता था कि कोई कूलर या पंखा चल रहा, एसी लगा हुआ। लेकिन जब मज़ार पर जाते थे, इतनी ठंडी हवा कि लोग फातिहा पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, लोग फातिहा पढ़ते पढ़ते सो जाते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त मैं मजार शरीफ पर गया। क्या बात सही है या गलत है, क्या बात ये सही है या गलत है? कुरान के तफसीर अजीज़ी में अला इन्ना औलिया अल्लाह के तफसीर में वो लिखते हैं कि मजार शरीफ के गुंबद तो दूर की बात है, मजार शरीफ की गुंबद तो दूर की बात है, मैं हाथे में कदम रखा था, एक ऐसी हवा लगी, मेरे दिल ने कहा ए अब्दुल हक ये दुनिया की हवा नहीं, ये तो जन्नत की हवा है। आगे लिखते हैं मोमिन अगर जहन्नमी हो, वली के करीब हो जाए तो अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। आगे लिखते हैं कि मैंने फातिहा पढ़ी और घर आया, कलम दवात लेकर बैठ गया कि यह मजार शरीफ किसका है, इसका पीर कौन है, इनका नाम क्या था, उनका शजरा खानदान क्या है। लिखते हैं बड़ी तफसील के बाद पता चला ये मजार सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो 11वीं सदी के मुजद्दिद अल-फ़सानी उनका खलीफा और मुरीद है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के बारे में लिखते हैं कि आप बहुत गरीब थे, आपका बेशुमार मुरीद थे, दिल्ली में रहा करते थे, ज़ाहिरन आप बहुत गरीब थे,
हफ्तों तक घर में खाना नहीं पकता था। एक मर्तबा आप अपने मुरीद के साथ बैठे थे, 5 मुरीद आपके मिलने आए। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था, ये बदअखलाक था, वलियों से बुग़्ज़ रखता था, वो कभी भी हजरत को सलाम नहीं करता था। जब 5 मुरीद आए, वो 40 साल के बाद वो पड़ोसी हजरत के पास आया, हजरत को सलाम करके बैठ गया। हजरत ने फरमाया, तुम कहाँ रहते हो? कहा, हुजूर मैं आपके पड़ोस में। हजरत ने फरमाया, पहली बार आया? उसने कहा, हाँ मैं पहली बार आया हूँ। वो पड़ोसी कहने लगा, हुजूर ये 5 आदमी कौन है? कहा, अरे मेरा मुरीद है, मेहमान है। कहा, हुजूर सुबह का वक्त है, कुछ नाश्ता पानी कराए। इतना कहना था हजरत कि आंखों में आंसू आ गए। वो पड़ोसी समझ गया, ये बदअखलाक समझ गया उनके घर में कुछ खाने को नहीं है, ये देगा क्या? कहा, हुजूर मैं घर जा रहा हूँ, जाने मत दीजिएगा, मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। वो घर जाकर अपने बीवी से कहा, 5 आदमी का नाश्ता बनाओ। नाश्ता बना, प्लेट में लेकर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के पास आया। हजरत ने भी खाया, 5 मुरीदों ने भी खाया। मुरीद खा के चले गए। जाने के बाद पड़ोसी प्लेट लेकर चला। मुहद्दिसे अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी लिखते हैं कि मेरे पड़ोसी, आज जो मांगना है मांग ले, आज जो मांगना है मांग ले। कहा, तुम क्या दोगे? एक पड़ोसी, एक मेहमान को खाना तो खिलाने से तुम मुझे क्या दोगे? कहा, ए मेरे पड़ोसी, आज जो मांगना है मांग ले। कहा, तुम दोगे क्या? ये करके घर चले गए। अपनी बीवी से कहा, देख वो पीर साहब मुझे कह रहा था जो मांगना है मांग ले, भला वो मुझे क्या देगा? कहा, कमबख्त तूने बहुत बड़ी गलती की है। अरे मांग तो देख, तो क्या देता है? कहा, ठीक है आज निकल जाऊंगा। दूसरे दिन पहुंचे। कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना? कहा, हाँ मेरे पड़ोसी। कहा, हुजूर आपने कहा था जो मांगना है मांग ले, तो मैं लेने आया, मुझे दीजिए। कहा, क्या? कहा, मैं सोचा। कहा, सोच लो। कहा, हुजूर जिस तरह आप बाकी बिल्लाह है, आप मुझे फना फिल्लाह बना दीजिए। कहा, नहीं, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर नहीं, इतनी कुव्वत तुम्हारे अंदर नहीं। कहा, फिर मैं कुछ लोगों ने जा रहा हूं घर। कहा, जाओ। कहा, हुजूर याद रखना मैं ये 5 रोटी भी कभी नहीं छोड़ूंगा। कहा, ठीक है। अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी लिखते हैं, वो पड़ोसी कहने लगा, हुजूर मुझे दीजिए, जिस तरह आप बाकी बिल्लाह है, आप मुझे फना फिल्लाह बना दीजिए। इस वक्त हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह के खिदमत में बारगाह में तकरीबन 200 मुरीद मौजूद थे, सब देख रहे थे। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपने मुरीद उन पड़ोसी से कहा, चलो मेरे साथ। कमरे के अंदर ले गए, कमरा बंद कर दिया। फिर ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अपने पड़ोसी से कहा, मेरे पड़ोसी जरा आँख बंद कर। जब आँखें बंद की, थोड़ी देर के बाद ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा, मेरे पड़ोसी आँख खोल। जब पड़ोसी ने आँख खोला, अब हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी की ज़बान से सुनिए, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने फरमाया, मेरे पड़ोसी देखो क्या देखता है? पड़ोसी ने अर्ज़ की, हुजूर मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ, मैं सारी दुनिया को देख रहा हूँ। कहा, आसमान की तरफ उठा के देख। जब आसमान की तरफ निगाह उठा के देखा, कहा, बता क्या देख रहे हो? कहा, हुजूर मैं लौहे महफूज को देख रहा हूँ, जहाँ आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
जहां तमाम औलिया का नाम लिखा हुआ, जहां आपका नाम लिखा वहीं मेरा भी नाम लिखा हो। सुभान अल्लाह। जब हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला फनाफिल्ला कमरे से बाहर आए, जहां पर 200 मुरीद मौजूद थे, तमाम मुरीद हैरत में हैरान और परेशान हैं, इनमें मेरा पीर कौन है, पीर भाई कौन है? क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों के कद बराबर, दोनों बराबर चल रहे थे। पहचान में नहीं आ रहा था कौन पीर है, कौन पीर भाई है, कौन इसमें पीर है, कौन पीर भाई है। बहुत तहकीक के बाद पता चला जो पहला कदम उठा रहे थे वो थे बाकी बिल्ला, जो बाद में कदम उठा रहे थे वो थे फनाफिल्ला। अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ ना कोई डर। अरबी लुगात में वली के माना दोस्त, वली के माना रफ़ीक और शफ़ीक, वली का माना इशारा करने वाला, वली का माना बात मनवाने वाला। तो सरकार गौसे आजम उन वलियों में से थे जिनके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मैं तमाम नबियों में अफजल व आला हूँ। आज तक मदीने की मीनार गवाह है, आज तक हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत गवाह है, आज तक हज़रत अबू हुरैरा की गवाह है। मस्जिद नबवी थे, रसूल वाज फरमा रहे थे, जिसमें सुनने वाला अली था, सुनाने वाला नबी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों आओ, मैं तुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाऊं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला कलम दवात लेकर बैठ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला लिख, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक शख्स ने 99 यानी 99 लोगों का 99 कत्ल किए थे। एक शख्स था जिन्होंने 99 कत्ल किए था। एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, बहुत गुनाह किए। इरादा किया अब अल्लाह की बारगाह में जाकर माफ़ी मांगू। कोई ऐसा शख्स है जो मुझे बारगाह खुदा बंदी से माफ़ी करा दे। ये इरादा करके घर से चल पड़ा। ये इरादा करके घर से चल दिया। रास्ते में एक शख्स मिला, उसने सवाल किया, जनाब मैं 99 लोगों का कातिल हूँ, क्या मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? उस शख्स ने कहा, होश में आ, इतने लोगों का खून तूने नाहक खून किया, अब भी तुझे अपनी निजात पर उम्मीद है? अब भी तुम्हें अपनी निजात पर उम्मीद है? उसने कहा, जब मेरी निजात नहीं हो सकती, अल्लाह मुझे माफ़ ही नहीं फरमाएगा, तो फिर मैं गिनती पूरी क्यों ना कर लूँ? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स उसने खंजर निकाला, उसको दे मारा। 100 आदमी कत्ल करने के बाद 100 आदमी कत्ल करने के बाद फिर कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद उसको ख्याल आया, अब अल्लाह की बारगाह में झुक जाऊं। एक आदमी के पास गया, कहने लगा, मैं 100 आदमी का कातिल हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, बड़ा जालिम हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाएगा? क्या अल्लाह मुझे माफ़ फरमाएगा? उस शख्स ने कहा, यहाँ से 5 मील दूर चला जा, वहाँ एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है, वो तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगा, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अभी उसने एक कदम उठाया था, अभी उसने एक कदम उठाया था, हज़रत इजराइल आए, उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इतने में जहन्नम के फरिश्ते आ गए, कहने लगे, इसकी रूह को हम मुकाम जहन्नम की तरफ ले जाओ, क्योंकि जहन्नमी है, 100 आदमी का कातिल है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जालिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, इतने में जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे, मैं इसकी रूह को मुकाम जन्नत की तरफ ले जाऊं।
जहन्नम वाले कहने लगे 100 आदमी का कातिल है, बड़ा जाबिर है, बड़ा जाबिर जालिम है। जन्नत वाले कहने लगे ये बड़ा जाबिर है, जालिम है, लेकिन अल्लाह के मकबूल बंदों के पास जाने का इरादा रखा था। मेरे आका फरमाते हैं दोनों फरिश्तों में झगड़ा हो गया। आखिरकार ये झगड़ा अहकमुल हाकिमीन में पहुंचा। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया जहन्नम के फरिश्तों बोलो। वो कहने लगे ए अल्लाह तू दिलों के राज को जानता है, अगरचे ये कातिल था मगर जा रहा था तेरे मकबूल बंदे के पास। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन को नापो, अगर ज़मीन वली कामिल के करीब है तो इसकी निजात है, और अगर वली कामिल से दूर है तो जहन्नम के फरिश्तों जहां मर्जी हो वहां ले जाना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इतने में जहन्नम के फरिश्ते ज़मीन नापने लगे। लेकिन जब फरिश्ते ज़मीन नापने लगे तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए ज़मीन सिमट जा, इकट्ठा हो जा। तुझे मालूम नहीं कि मेरे प्यारे नबी के बंदे के पास जा रहा था, अब उसके आमाल बद को देखूं या यार के पारी। अब मैं पूछता हूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक यहूदी मेरे नबी के फरमान के मुताबिक अभी वली के दरबार में पहुंचा नहीं था, इरादा किया था तो निजात का इरादा किया था तो उसे निजात का परवाना मिल जाए। तो हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो शहंशाह बगदाद का जिक्र करते हैं, हमारी निजात क्यों नहीं होगी? सुभान अल्लाह। शहंशाह बगदाद माज़ल्लाह खुदा नहीं, लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोग वलियों का दर्जा खुदा से भी बढ़ा देते हो। हम कहते नहीं, अरे वली खुदा के मोहताज हैं। अल्लाह फरमाता जो मेरा वो जिक्र करता वो तुम नहीं करते, वो जो वो होता वो तुम नहीं होते। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि मैं एक जगह तकरीर में गया था, रात के 12 बजे जलसा ख़त्म हुआ। मैं प्लेटफार्म पे पहुंचा, मैंने देखा कि एक कमज़ोर सा इंसान है, उसको 8 आदमी थामे हुए मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। मैंने कहा साहब ये कमज़ोर इंसान है, आप तगड़े तंदुरुस्त हैं, आप उसको काबू में नहीं ला सकते। बोले मौलाना साहब इसके अंदर जिन है। मैंने कहा मतलब? कहने लगा साहब ये कमज़ोर है, अंदर पावर जिन के बज़ाहिर वजूद इसका है, अंदर ताकत जिन की है, आंखें इसकी है, देखना जिन का है, कान इसके हैं, सुनना जिन का है, पाँव उसके हैं, चलना जिन का है, बज़ाहिर कमज़ोर सा इंसान, अंदर पावर जिन का है। मैं कहता हूं जिसके अंदर ये साया चला जाए जिसका तुम कहते हो वो जिनका मजहर हो सकता है, तो हम भी यही कहते हैं जो फना फिर रसूल होकर अल्लाह के मुकाम पर पहुंचता है। आंखें उनकी होता है, देखना खुदा का, कान उसका, सुनना खुदा का, पाँव उसके होते हैं, चलना खुदा का, हाथ उसके होते हैं, कुव्वत खुदा की, इशारा उसका होता है, काम खुदा का। आइए अल्लाह के बरहक वली की बारगाह में ले चले। हमारे शहंशाह बगदाद जिसका आप दिन मना रहे हैं, वो पीरानी पीर रोशन जमी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक दिन बगदाद शरीफ में अब्र जाहिर हुआ, अंदर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर नमाज मत पढ़ा कर। लेकिन पीर भी तो पीर थे, इल्म ज़ाहिर भी था, इल्म बातिन भी था, दिमाग विलायत से सोचा, ज़बान तरीक़त से कहा। अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तुझ पर नमाज माफ़ हो जाए? तू कौन होता है तुझ पर नमाज माफ़ हो जाए? हमारे नबी तो सारी रात खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में क़याम करते, रुकू करते, सुजूद करते। जनाब उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करते या रसूलल्लाह जरा सो भी जाया करें।
मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे नबियों का ईमान बनाया है। अल्लाह ने मुझे नबियों का इमाम बनाया है। नबी सारी रात इबादत करते। सिद्दीक़ अकबर पर नमाज माफ़ नहीं है, फारूक आज़म पर नमाज माफ़ नहीं है, उमर फारूक पर नमाज माफ़ नहीं, उस्मान गनी पर नमाज माफ़ नहीं, मौला अली पर नमाज माफ़ नहीं। हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में एक एक बच्चे को जामे शहादत नौश करा रहे थे। खुद 34 जख्म तलवार 35 तीर के आ चुके, उन पर नमाज माफ़ नहीं। ए अब्दुल कादिर, तू कौन होता है जो तुझ पर नमाज माफ़ हो जाए? ज़बाने विलायत से फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो जितना नूर था धुआं हो गया, अंदर से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया, ज़ालिम, अब भी मुझे गुमराह कर रहा है। अरे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। सुभान अल्लाह। पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अक्सर फरमाया करते थे, हे लोगों, गौर करो, जो आदमी नमाज का पाबंद है, पंजगाना नमाज पढ़ता है, बाद दुरूद शरीफ पढ़ता है, माँ बाप की इज्जत करता है, बाप का अदब करता है, मस्जिद की नमाजियों की कदर करता है, मस्जिद में फिर हर जुमा को आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जब कयामत का दिन होगा, वो जहां भी फिर रहा होगा, मैं उसकी शफाअत कराऊंगा। पीराने पीर रोशन जमीर 11वीं वाले पीर फरमाते हैं, आज लोग एतराज करते, तुमने 11वीं शरीफ कहां से बना डाला? तूने 11वीं शरीफ कहाँ से बनाई? हम उससे कहते हैं, मोहब्बत उल्फत की निगाहों से देखो, ये 11वीं शरीफ की बात है, ये 11वीं शरीफ की बात है। 11वीं शरीफ पर एतराज करने वालों, तारीख का मुताला करो। पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, जहां एक अल्लाह के वली थे, वहीं एक अजीम ताजिर भी थे। एक दिन मुल्क के शाम से वापस आए, दरवाजे पर देखा एक साइल खड़ा है। आवाज़ आई, माफ़ी दो। फरमाया, हमारे दर से साइल खाली चला जाए, जब होता देते, जब नहीं होता माफ़ी देते। फरमाया, मैं ये नहीं चाहता तो अब्दुल कादिर के दरवाजे से खाली जाए। सारे तलामीजा इकट्ठे हो गए, सारे शागिर्द आ गए, अपने आए, बेगाना आए, सब इकट्ठे हुए। जुमा के नमाज के बाद फरमाया, बताओ, मैं चाहता हूं एक दिन मुकर्रर करूं, उस दिन तुम भी घर में रहो, मैं भी घर में रहो, मेरे शागिर्द भी घर में रहे, मेरे मुरीद भी मौजूद रहे। हर साइल को मालूम, आज अब्दुल कादिर घर में होगा, आज अब्दुल कादिर घर में मौजूद होगा, मैं सारा महीना कमाऊं, एक रात खर्च करूं। शागिर्दों, बताओ कौन सा दिन मुकर्रर करूं? शागिर्दों ने अर्ज़ की कि हुजूर, आपके पास इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी है, आप फरमाइए। फरमाया, तो सुन, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब नूह अलैहिस्सलाम कि कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए, दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचकर अल्लाह से शर्फ़ हम कलामी हासिल किया तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन
अपने बच्चों को जामे शहादत नौश करा रहे थे। दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी, तो हम भी यही दिन मुकर्रर करते हैं, यही तारीख मुकर्रर करते हैं। अब जो दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी, तो कोई साइल अब्दुल कादिर के दरवाजे पर आएगा और वापस नहीं जाएगा। उसी दिन से आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर। 11वीं वाले पीर हर फकीर को पता है, हर तालिबे इल्म को मालूम है कि आज अब्दुल कादिर घर में मौजूद होगा, लिहाजा जो भी आता खाली ना जाता। उस दिन से आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर। तो पीरानी पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जुमा का खुतबा दे रहे थे और कहते थे, ए लोगो मेरा नबी शान वाला है, मेरा नबी शान वाला है। एक ईसाई कहने लगे, अब्दुल कादिर तुम अपने नबी के बड़ी तारीफ करते हो, तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो बहुत से मुर्दे जिंदा किए हैं। आपने फरमाया, मैं तो नबी नहीं, अलबत्ता मदीने वाले आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हूँ। मुझे किसी कब्रिस्तान पर ले चल, मैं अभी मुर्दा जिंदा कर दूंगा। मिंबर से नीचे उतरे, बाहर आए, लोगों ने कहा कि हजरत नमाज का वक्त जा रहा है। आपने फरमाया, खामोश रहो, वक्त की नब्ज हमारे हाथ में है। कब्रिस्तान पहुंचे, आज तक तारीख बगदाद का एक एक लफ्ज गवाह है। बगदाद की मस्जिद की मीनार गवाह है। पीरानी पीर रोशन जमीर ने फरमाया, बता कौन सा मुर्दा जिंदा करूं। उसने कब्र की तरफ, एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। पीरानी पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गौर फरमाया और फरमाया कि उसको मरने से 1 सदी गुजर चुका है, इसको 100 साल गुजर चुके हैं। ये मीरासी था, बैंड बजाता था। अब बता, उसे बैंड बजाता हुआ उठाओ, खड़ा कर दूं या वैसे ही? आज लोग कहते हैं जनाब हयात देना अल्लाह का काम है, मगर तुमने जाने क्या कहते हो। मैं कहता हूं अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत है, पढ़ो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काम खुदा करता है कोई नहीं कर सकता। अगर उस काम को कोई नबी करे तो मोजिजा समझो, अगर उस काम को कोई नबी करे तो उन्हें मोजिजा समझो, अगर वली करे तो करामत, आंख में नूर देना अल्लाह का काम है। ईसा अलैहिस्सलाम अंधों पे हाथ रखता था, नूर आ जाए, हमने उसे मोजिजा कहा, हमने उसे मोजिजा कहा। एक ईसाई ने कहा हमारा नबी हाथ लगाता था नूर आ जाता था। मैंने कहा ईसाई तुम्हारे नबी हाथ लगाता था नूर आ जाता था, लेकिन मेरे नबी के पहनने वाली जूती में जो खाक लगती थी फौरन नूर आ जाता था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख को पढ़ो। आज ये मस्जिद की मीनार गवाही दे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर वलियों का चाचा कौन लाया? ना घोड़ा था, ना जोड़ा था, ना हाथी था, ना कोला था, ना दुकान था, मकान था, ना दौलत, बस फटा हुआ लिबास था, पाँव में लकड़ी के खड़ाऊ थे, गले में कुरान था, आंखों में तौहीद रिसालत के सुरमे थे, सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा के नगमे थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर आए, पृथ्वीराज की हुकूमत सीधे दरबार में आए। पृथ्वीराज ने कहा फकीर क्यों आया, यहाँ से निकल जा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तू भी बदल जा। गौर से सुनो, फरमाया तू भी बदल जा। कहा क्यों आया? फरमा तुझे जहन्नम से बचाने आया हूँ, जन्नत का दरवाज़ा दिखाने आया हूँ, या रसूल अल्लाह का नारा लगवाने आया हूँ। उसने जोगी जयपाल को बुलाया। जोगी जयपाल करीब आया, कहने लगा अब तक तूने हमारे खजाने से खूब खाया है, इस फकीर के साथ मुकाबला कर। जोगी जयपाल मैदान में आया, इधर मुकाबला हो रहा है, एक तरफ नाजायज है, एक तरफ जायज है, एक तरफ जुल्म है।
एक तरफ जुल्म है, एक तरफ नूर है, एक तरफ हराम है, एक तरफ हलाल है, एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ जोगी जयपाल है, एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज है। जोगी जयपाल ने हाथ में एक चीज पकड़ ले, कहने लगा मेरे हाथ में क्या है। अगरचे हिंदू था मगर जानता था जो गैब इल्म गैब बता दे वो सच्चा वली है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने निगाहे सदाकत से देखा, फरमा तेरे हाथ में गंगा जमुना का रेत है। कहने लगा ठीक है। कुछ देर बाद मंतर पड़ा फिजा में उड़ा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जूती की तरफ देखा, फरमाया कुफ्र आसमान पे चला तू यहाँ है, कुफ्र आसमान पे चला तू यहाँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के जूती फिजा में उड़ी, जोगी जयपाल के सर पर पड़ी। जोगी जयपाल करीब आके बोला तू हक है, ये मादीनियत नहीं रूहानियत है, ये जादू नहीं करामत है। उसी दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उसी दिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 25,000 हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। आज काले कफन वाला नौजवान सोच रहा है यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आए, यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। मैं कहता ठीक कहते हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी आया, महमूद गजनबी आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, मगर कॉलेज के पढ़ने वालों प्रोफेसर से पूछो तो मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद महमूद गजनबी हिंदुओं की गर्दन तो झुकाई थी, लेकिन हिंदुओं के दिल झुकाने वाला ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी था कि बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, सब वली के दरबार पर आए, सब वली के दरबार पर आए। इस्लाम की तारीख बताती है जब सोमनाथ का मंदिर फतह होने लगा, महमूद गजनबी सीधे महमूद गजनबी सैयद ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी के पास पहुंचा। आज लोग कहते हैं तुम दरबार पर जाते हो, क्यों जाते हो, कितना बड़ा जुल्म कर दो। आज कहा जाता है जिस मस्जिद के साथ कब्र हो वहाँ नमाज मकरूह हो जाती है। मैं कहता हूँ जहाँ अल्लाह का वली वहाँ मस्जिद, जहाँ मस्जिद वहाँ अल्लाह का वली का रोज़ा। कहाँ कहाँ तुम रोकोगे? आओ मुल्तान चले जाओ, मस्जिद के साथ पीर बहादुर हक का रोज़ा है। किला के नीचे उतरो, मस्जिद के साथ मस्जिद के साथ नीचे उतरो। शाहरुख ने कहा वहाँ रोज़ा है, पाए चले जाओ, मस्जिद के साथ बाबा फरीद का रोज़ा है। नजफ अशरफ चले जाओ, मस्जिद के साथ मौला अली का रोज़ा। करबला चले जाओ, मस्जिद के साथ इमाम हुसैन का रोज़ा। करबला चले जाओ, मस्जिद के साथ इमाम हुसैन का रोज़ा है। और मदीना चले जाओ, मस्जिद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद चाहते हैं। हमको जब भी मुश्किल का वक्त पड़ा बुजुर्गों के मज़ार पर जाना पड़ा, जब भी मुश्किल का वक्त पड़ा हम बुजुर्गों के मज़ार पर जाके चादर चढ़ाना पड़े। तो अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, जितनी भी तहरीरें चली काम अल्लाह के वली ही आए, काम अल्लाह के वली आए, काम दरवेश आए, काम फकीरी आए। पाकिस्तान बना तो अल्लाह की वली काम आए, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली तो अल्लाह के वली काम आए, तहरीक ख़त्म नबुव्वत चली तो अल्लाह के वली आए। हाई कोर्ट के फाइल खोलो, जहाँ जहाँ अल्लाह के वली काम आए। जब ख़त्म नबुव्वत की तहरीरें चली तमाम उलमा ने मिलकर कहा कादियानी काफिर है, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी नहीं मानती। मुकदमा हाई कोर्ट में पहुंचा, कादियानियों ने कहा ये मौलवी ऐसी वैसी तकरीर करते हैं, उनसे कहो कि अगर मुनाजरा करना है तहरीरी मुनाजरा कर लो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज अदालत की फाइलें इस बात की गवाही है कि सब मौलवी खामोश हो गए, लेकिन हज़रत पीर महर अली शाह ने फरमाया ओ कादियानियों, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम्हें भी हमारी शर्त मंजूर करना पड़ेगी।
हमें तुम्हारी शर्त ये मंजूर है, मुनाजरा हाई कोर्ट में होगा, अदालत में होगा, मुनाजरा महर अली का होगा, अदालत में करेगा। शर्त ये है कि अदालत की मिंबर पर तुम भी कलम रख दो, मैं भी कलम रख दो, तुम भी कागज रखो, मैं भी कागज रख दूँ। जिसका कलम खुद ब खुद तहरीर कर जाए उस वही सच्चा होगा। कादियानी खामोश हो गए। हज़रत महर अली शाह ने फरमाया, ये जो तस्वीर देख रहे हो हाथ में, ये शहनशाह बगदाद का दिया हुआ 11वीं वाले पीर का दिया हुआ तोहफा है।